नमस्कार दोस्तों, फैंटेसी एस्ट्रो में एक बार फिर से आपका बेहद स्वागत करता हूं। फ्रेंड्स, अभी हम बात करने वाले हैं इंडिया और श्रीलंका का वो मैच जिसका आप लोगों को बहुत ही समय से इंतजार था। मतलब बिफोर आफ्टर द लॉकडाउन की अगर मैं बात करूं या पूरे लॉकडाउन की बात करूं तो इंडिया का मैच हमें खेलने को नहीं मिला। आईपीएल के बाद हमें वो प्लेयर्स देखने को नहीं मिले, लेकिन अब हमारा वो इंतजार खत्म हो चुका है और 6 मैचों की सीरीज आ चुकी है। यहाँ पर 3 ओडीआई रहेंगे और 3 टी20 रहेंगे, तो बहुत ही बढ़िया और मजेदार ये सीरीज रहने वाली है। बहुत दिनों बाद इंडिया का मैच हो रहा है, बहुत मजा आएगा। और मुझे पता है कि आप सब लोग ना ही सिर्फ एप्लीकेशन पर खेलेंगे बल्कि लाइव टीवी पर इस मैच को देखेंगे भी। तो चलिए स्टार्ट करते हैं इस मैच की प्रेडिक्शन लेके। उससे पहले जो कल 2 मैचेस की मैंने आपको टीम्स दी थी उनका क्या रिजल्ट रहा है एक बार वो जरूर देख लेते हैं। जिम्बाब्वे वर्सेस पाकिस्तान की अगर बात करूं तो यहाँ पर 3345 रुपए की विनिंग मैंने बहुत आसानी से कर ली है। 20 रुपए कॉन्टेस्ट में नंबर 1 रैंक है, जैसे कि आप देख सकते हैं। इसके बाद यहाँ पर 1695 का हेड टू हेड लगाया था, नंबर 1 रैंक है और काफी अच्छी बढ़त से मैंने यहाँ पर इस मैच को विन किया है, कॉन्टेस्ट को विन किया। इसके बाद अगर मैं जीएल की बात करूं तो 151 क्योंकि छोटी लगी थी, ठीक है, को मैंने ज्वाइन किया तो 855 पॉइंट आने के बाद 11 रैंक मेरी यहां पर तकरीबन 150 लोगों में आई है। तो ये तो रिजल्ट रहा साहब जिम्बाब्वे और बांग्लादेश का। अब अगर बात करेंगे इंग्लैंड पाकिस्तान में क्या रहा, तो आप देख सकते हैं कि इंग्लैंड पाकिस्तान में भी मैंने यहां पर 4790 रुपए की कमाई कल की है, यानी कि ओवरऑल मिला के तकरीबन 7 से 8 हजार रुपए का कल का दिन का मेरा जो है वो शेड्यूल बन गया। तो इस तरह से अगर आप भी इस तरीके की 3 से 4 हजार या 7 से 8 हजार रुपए की रेगुलर इनकम करना चाहते हैं तो जुड़ जाइए मेरे साथ, मेरे चैनल के साथ, मेरे टेलीग्राम चैनल के साथ। मेरी टीम्स को कंटिन्यू फॉलो करते रहिए और जो इन्वेस्टमेंट है ना उसको हमेशा अच्छा रखा करिए। मैं आपसे हर वीडियो में बोलता हूँ यार 10 टीमें लगा करो, 10 टीमें लगा करो। आप देखते हो ना मेरा ग्रैंड लीग का आप फोटो कभी भी देखा करो या अंदर जाकर सर्च किया करो मेरे को जीएल में। मैं कभी भी ना 10 टीम से कम लगाता ही नहीं हूँ। क्यों? क्योंकि आप देख सकते हैं मेरा पूरा पैसा वसूल हो जाता है। यहाँ पर जितने पैसे मैं लगाता हूँ तो ऑलमोस्ट उतने जो है तकरीबन कवर कर ही लेता हूं। अब अगर टीम की बात करें तो यहां पर एक बस दिक्कत ये हो गई कि बैरिस्टो थोड़ा सा नहीं चले। क्यों? क्योंकि मतलब रॉय की अगर मैं बात करूं यहां पर तो रॉय अगर मेरे वीसी होते, हालांकि 1-2 टीमों में रॉय वीसी थे, लेकिन लिविंगस्टोन ने कल एक तरफा मैच जिताया लोगों को। मतलब जिन लोगों ने लिविंगस्टोन को रखा था ना वो एक तरफा मैच कल का जीते हैं। तो इस तरीके के चांसेस कभी कभी बन जाते हैं। हालांकि कल मतलब सब लोग यही सोच रहे थे कि इंग्लैंड जीतेगी, इंग्लैंड जीतेगी, लेकिन जो मतलब इंग्लैंड का जब टॉप ऑर्डर फेल हुआ, बैरिस्टो गए और मलान गए, तो मतलब ये ऐसा लगने लगा था कि वाकई में जो है कि टॉप ऑर्डर की वजह से ही शायद टीम चलती है। लेकिन बाद में आके लिविंगस्टोन ने जो किया, हालांकि मैच तब भी जीत नहीं पाई इंग्लैंड, लेकिन फिलहाल बहुत अच्छा परफॉर्मेंस दी। चलिए अब बात करेंगे आज के मैच की। तो पॉसिबल 11 आपके लिए लेकर आया हूँ, थोड़े से कुछ स्टैट्स आपके लिए लेकर आया हूँ। बोर नहीं करूंगा, सिर्फ और सिर्फ उतनी ही बातें आपको बताऊंगा जो टीम बनाने के लिए आपको लिए नेसेसरी हैं। तो सबसे पहले बात कर लेते हैं यहाँ पर कि जो वेन्यू क्या रहने वाला है। वेन्यू रहेगा आपका कोलंबो का। तो इस पिच का जो बिहेवियर है, सबसे पहले ये जानना आपके लिए बहुत ज़्यादा जरूरी है कि भाई पिच कैसा बिहेव करने वाली है। यहाँ पर स्पिनर चलने वाले हैं, यहाँ पर फास्ट बॉलर चलेंगे, यहाँ पर बैट्समैन चलेंगे नहीं चलेंगे, यहाँ पर जो है मतलब कैच वगैरह ज़्यादा रहेंगे या नहीं रहेंगे, मैच में किस तरह का माहौल रहेगा। तो आपको बता दूं कि बैलेंस पिच है, फ्लैट पिच है और किसी एक मतलब कैटेगरी को सपोर्ट करने वाली फिलहाल यहां पर नहीं है। लेकिन जो बड़ी बात है वो ये है कि यहां पर जो इंडिया का स्क्वाड है और अगर श्रीलंका का स्क्वाड है, अगर हम उन दोनों में मान लीजिए कंपैरिजन करते हैं तो श्रीलंका के काफी सारे बड़े प्लेयर पहली बात तो इस स्क्वाड में खेल नहीं रहे हैं, और दूसरी बात कि इंडिया ने जिस तरीके से, आपको पता है कि इंडिया ने एक टीम अपनी श्रीलंका भेजी है और एक टीम अपनी कहीं और भेजी है, इसलिए इंडिया का स्क्वाड भी थोड़ा सा जो है डिस्टर्ब हो गया है। लाइक कि आपको रोहित शर्मा कल खेलते हुए नहीं मिलेंगे, यहाँ पर विराट कोहली आपको कल खेलते हुए नहीं मिलेंगे, यहाँ पर लोकेश राहुल आपको कल खेलते हुए नहीं मिलेंगे। तो कहने का मतलब है काफी हद तक स्क्वाड में चेंजेस हुए हैं, लेकिन फिर भी श्रीलंका की कंपैरिजन में जो इंडिया का स्क्वाड अभी हमारे पास अवेलेबल है तो वो बहुत बहुत ज़्यादा स्ट्रांग है। और मतलब अगर कुछ बहुत ही ज़्यादा मतलब जिसको बोलना चाहिए ना कि आश्चर्यजनक नहीं हुआ तो ये पक्की बात है कि 90 से 95% तक आज मतलब कल का जो मैच है वो इंडिया निकाल कर लेकर जाएगी। किस कंडीशन पे? कंडीशन ये है कि भाई टॉप ऑर्डर या मिडिल ऑर्डर जो है वो चलना चाहिए हर हाल में। जिस तरीके से कल इंग्लैंड के साथ हुआ एटलीस्ट वैसा अगर नहीं होता है तो डेफिनेटली ये 90 से 95% मैच निकाल के ले जाएगी। अब आगे अगर मैं यहाँ पर बात करूँ कुछ हेड टू हेड मैचेस की तो श्रीलंका ने यहाँ पर 56 और इंडिया ने यहाँ पर 91 मैच जीते हैं, जिनमें कि 18 मैच जो हैं वो नो रिजल्ट रहे हैं। टोटल 105 मैच 165 मैच हुए थे। अब यहाँ पर अगर मैं लास्ट 5 कंप्लीटेड ओडीआई मैचेस की बात करूँ तो श्रीलंका ने सिर्फ और सिर्फ 1 मैच जीता है, 4 मैच हारे हैं, और यहीं अगर इंडिया की बात करूँ तो 3 मैच जीते हैं, 2 हारे हैं। मतलब आप किसी भी सिनेरियो को रख के देख लीजिए, किसी भी सिनेरियो को, जीत तो है वो इंडिया की ही होगी। और वैसे भी हम इंडियंस हैं तो हम हमेशा ये चाहेंगे कि हमारी टीम ही जीते। एनीवे अब बात करेंगे आगे हम पॉसिबल 11 की। तो देखिए
थोड़ा सा कंफ्यूजन है, एक या दो प्लेयर्स में कंफ्यूजन है। देखिए एक तो यहाँ पर संजू सैमसन में कंफ्यूजन है, इसके बाद नवदीप सैनी और चेतन सकरिया में कंफ्यूजन है कि भाई संजू सैमसन और ईशान किशन, कायदे में इन दोनों में से कोई एक ही खेलेगा। लेकिन मैं आपको बता दूं कि 90% चांस जो है वो संजू सैमसन के खेलने के हैं। वजह ये है, हालांकि मैं आपको बता दूं कि अगर आप लास्ट आईपीएल की बात करें तो ईशान किशन और संजू सैमसन दोनों ने ही मतलब बहुत ही अच्छा प्रदर्शन वाकई में दिखाया था। लेकिन अगर इन दोनों की आप कंपैरिजन करेंगे तो कहीं ना कहीं संजू सैमसन के रिकॉर्ड्स जो है ना वो ओडीआई को लेकर बहुत अच्छे हैं। तो मुझे ये लगता है कि 90% कहीं ना कहीं स्क्वाड में ये जो है फाइनली सेलेक्ट होने वाले हैं। इसके बाद अब मैं बात करूंगा यहाँ पर नवदीप सैनी और चेतन सकरिया की। तो देखिए ये भी दोनों प्लेयर अच्छे हैं, लेकिन फिर अगर मैं इन दोनों में कंपैरिजन करूंगा तो मेरे हिसाब से नवदीप सैनी बाहर निकल कर आएंगे। नवदीप सैनी जो है उन्होंने लास्ट आईपीएल में और लास्ट जो इंडिया इंग्लैंड के जो सीरीज हुई थी वहां पर काफी अच्छा प्रदर्शन दिखाया था। ओके, अब बात कर लेते हैं यहाँ पर स्क्वाड में कौन कौन रहने वाला है। तो आपके सामने है, नोट कर लीजिए। शिखर धवन रहेंगे, पृथ्वी शॉ रहेंगे, इन दोनों में से कोई एक रहेंगे। एस यादव रहेंगे, डेफिनेटली रहेंगे। मनीष पांडे हैं, हार्दिक पांड्या हैं, कुणाल पांड्या हैं। इसके बाद चहल हैं, भुवी हैं, दीपक चहर हैं, और जैसे कि मैं आपको बता चुका हूं एन सैनी और चेतन सकरिया में से कोई एक खेलेगा। अब यहां पर बात आती है कि भाई जो श्रीलंका का स्क्वाड है वो मैं आपको देखिए यहाँ पर ना तो गुनाठी लागा खेल रहे हैं, ठीक है, और भी ऐसे बहुत सारे, ना फिर कुशल मंडेस खेल रहे हैं, ना कुशल परेरा खेल रहे हैं। तो बहुत सारे इनके ऐसे बड़े बैट्समैन हैं जो कि कल खेलेंगे ही नहीं। तो ये डेफिनेट है, कहीं ना कहीं श्योरिटी हो जाती है कि शायद इंडिया की जीत पक्की है, क्योंकि इनके पास अब ज़्यादा अच्छे बैट्समैन बचे नहीं। यहाँ पर अगर मैं बात करूँ डी, या तो डी शनाका कल देखिए सबसे ज़्यादा लोग पसंद करते हैं, और मुझे लगता है कि बड़ा स्कोर अगर कोई कर सकता है ओडीआई सीरीज में तो यही कर सकते हैं। इसके बाद डिसिल्वा हो गए, इसके बाद हसरांगा हो गए, तो 3 पेयर हमें ये मिल गए। और इसके बाद बॉलिंग कैटेगरी से डी चमीरा। तो मतलब ओवरऑल कहने का मतलब ये है भाई कि टीम इस तरीके से बनानी है कि हमें हर हाल में, चाहे आप जीएल की बना रहे हो या एसएल की बना रहे हो, 7/4 का रेशियो ही रखना है। अगर जीएल में 10 टीमें लगा रहे हो तो उसमें 8 टीमें आंख बंद करके इंडिया के फेवर में लगा देना। हाँ, जिस तरह से कल इंग्लैंड हार गई, हो सकता है भगवान अगर इंडिया हार जाए, लेकिन अगर ऐसा होता है तो दो टीमें जो है ना वो श्रीलंका के फेवर में भी लगा देना, ठीक है। चलो अब देखते हैं कि भाई टीम किस तरीके से रहने वाली है, किस किस को सेलेक्ट करना है, किसको छोड़ना है ना, कौन किस ऑर्डर पे आएगा, सारी चीजें देख लेते हैं। तो जैसे मैं आपको बता दूं कि आप लोग जानते हैं कि जो मैं ये इतनी सारी विनिंग करता हूं 3000, 4000, 7000, 8000, वो ड्रीम 11 पे नहीं, सिर्फ मैच ऑन पर ही करता हूं। आज का आपने मेरा रिजल्ट देख ही लिया कि मतलब मैंने मैच ऑन पे कल की डेट में जो है 7 से 8 हज़ार रुपये कमाए हैं, जबकि ड्रीम 11 पर मैंने महज 336 रुपये कमाए। तो यही डिफरेंस है। तो देखिए उसकी 2 वजह हैं। पहली वजह तो यह है कि मैं ड्रीम 11 पर ज़्यादा इन्वेस्ट करता ही नहीं हूँ, क्योंकि मुझे पता है कि वहाँ पर सिर्फ मेरा पैसा वेस्ट होना है। लेकिन यहाँ पर मैं ज़्यादा इन्वेस्ट करता हूँ। यहाँ पर मैं दिन में 2000, 3000, 5000 तक रुपये इन्वेस्ट करता हूँ। क्यों? क्योंकि मुझे पता है यार कि मैं 5000 लगा रहा हूँ तो कम से कम 15000 रुपये बन के मेरे पास लौट कर आने वाले हैं। तो क्या करिए, सबसे पहले आप देखिए बहुत बड़ी ग्रांड लगी है यहाँ पर, 31,000 रुपए का यहाँ पर प्राइस है, और पहला प्राइस 5,000 रुपए का है। अब अगर आप ये वीडियो पहली बार देख रहे हैं या आप इस ऐप के बारे में पहली बार सुन रहे हैं तो मैं आपको बता दूं कि बहुत ज़्यादा पॉपुलर नहीं है, हालांकि मार्केट में 4 साल से है, लेकिन इतना ज़्यादा पॉपुलर नहीं है। यहाँ पर जो ओपोनेंट है ना वो इतने ज़्यादा झल्ली मिलते हैं ना कि आपकी बहुत ही आसानी से विनिंग हो जाती है, चाहे वो जीएल हो, चाहे वो हेड टू हेड हो। मेरे कहने से आप यहाँ पर 10 टीमें लगा दीजिए, आपको लाइनअप आने से पहले और लाइनअप आने के बाद जो फ्रेश स्क्वाड के साथ आपको 10 टीमें मिल जाएंगी। चलिए, तो मुझे लगता है कि अब तक आपने जीएल को ज्वाइन कर लिया होगा। जीएल में डमी 10 टीमें लगा दी होंगी, बाद में एडिट कर लेना। मैं जब आपको टीम्स दूंगा तो एक एक करके एडिट कर लेना, इतना टाइम मैं देता हूं। चलिए अब बात कर लेते हैं फाइनली टीम की। सबसे पहले बात करेंगे विकेट कीपर कैटेगरी की। तो जैसा कि मैं आपको बता ही चुका हूं कि इन दोनों में से, यानी कि ईशान किशन और संजू सैमसन में से 90% चांस संजू सैमसन के ही खेलने के। फिलहाल तो आंख बंद करके आप इनको टिक कर लो। लेकिन अगर एक मैं आपको ना कंडीशन और बता रहा हूं, अगर ऐसी कंडीशन बन गई कि दोनों लोग खेले, सपोज है, तो आपको क्या करना है, 8 टीमों में जीएल की रखना है इनको क्या कहते हैं, संजू सैमसन को, और 2 टीमों में रखना है आपको ईशान किशन को। लेकिन मैं आपको यह भी बता दूं कि एक टीम ऐसी भी बना लेनी है जिसमें आप दोनों को पुट ऑन कर लेना, क्योंकि जीएल के लिए बता, और मैं आपको एसएल के लिए तो आपको सैमसन को ही प्रेफर करना है। चलिए बात करेंगे यहाँ पर बैटिंग ऑर्डर की। देखिए भाई कि गब्बर का मुकाबला तो खैर कोई कर ही नहीं सकता पूरे स्क्वाड में, चाहे फिर वो गुनाठी लाका आ जाए, शनाका आ जाए, फिर वो कुशल मेंडिस आ जाए, वो फर्नांडो आ जाए, कोई आ जाए। मतलब मेरे हिसाब से गब्बर की जो सीनियरिटी है यहाँ पर, या जो लेवल है, या जो उन्होंने रिकॉर्ड्स बनाए हैं, उनके बराबर का यहाँ पर सीनियर प्लेयर कोई भी नहीं है। तो गब्बर को तो मतलब बिना सोचे रखना ही है। आगे अगर मैं यहाँ पर बात करूँ पहले इंडियन स्क्वाड की, तो पहले इंडिया से ही बात कर लेते हैं, क्योंकि इंडिया से हमें 7 प्लेयर रखने हैं, ठीक ना। अपने गब्बर हो गए, इसके बाद यहां पर सूर्य कुमार यादव, क्यों? क्योंकि मेरे ख्याल से ओपनिंग करने वाले हैं, और अगर दोनों की जोड़ी जम गई,
अगर दोनों की जोड़ी जम गई तो जिस तरीके से कल के मैच में बाबर और रिजवान ने एक बहुत लंबा स्कोर खड़ा किया, यकीन मानिए, तो मतलब उस तरीके से ये दोनों भी ऐसा कर सकते हैं, इस बात को ध्यान में रखिएगा। तो ओपनर तो हमें लेने ही लेने। इसके बाद वन डाउन पर आने वाले हैं पृथ्वी शाह, ठीक है। तो पृथ्वी शाह को बिल्कुल नहीं छोड़ना है। क्यों? उसकी वजह यह है कि सपोज दैट मान लीजिए कि गब्बर और यादव में से कोई एक विकेट गिरा, चाहे वो 10 ओवर के बाद गिरा या 15 ओवर के बाद गिरा, उनका साथ देने के लिए पृथ्वी शाह आएंगे। और जैसा कि आपने आईपीएल अगर देखा होगा, आपको पता होगा कि पिछले इस बार की जो आईपीएल में पृथ्वी शाह ने बहुत ही जबरदस्त परफॉर्मेंस दिखाई थी, अनबिलीवेबल परफॉर्मेंस दिखाई थी। तो इसलिए मैं कह रहा हूँ पृथ्वी शाह को आंख बंद करके रख लो। हालांकि ऑप्शन यहाँ पर बहुत सारे हैं। देखिए मनीष पांडे का यहाँ पर एक ऑप्शन खुला हुआ है, मनीष पांडे कल का मैच खेलने वाले हैं, तो आप चाहें तो उनके साथ भी जा सकते हैं। अब बात करेंगे यहाँ पर ऑलराउंडर कैटेगरी की। तो देखिए अब यहाँ पर ऑलराउंडर में जो पांड्या ब्रदर्स हैं, यानी कि एच पांड्या या के पांड्या, इनको किस कंडीशन में आपको टीम पे रखना है और किस कंडीशन में नहीं रखना है ना, मैं आपको ये बता रहा हूँ। देखिए अगर इंडिया की बैटिंग पहले आएगी, है ना, अगर इंडिया की बैटिंग पहले आएगी तो आप इन दोनों में से हार्दिक पांड्या या कृणाल पांड्या किसी एक को, है ना, यहाँ पर पिक कर लेना। वैसे हार्दिक पांड्या को लोग ज़्यादा पसंद करते हैं, आप उनको पिक कर लेना। लेकिन अगर इंडिया की बैटिंग पहले नहीं आ रही है ना, बाद में आ रही है, तो भैया जो टॉप ऑर्डर है अपना, यानी कि धवन जी हो गए, यादव जी हो गए, ठीक है, शाह जी हो गए, या फिर मयंक अग्रवाल जी हो गए, है ना, या सैमसन हो गए, भैया ये लोग बहुत हैं, ये लोग बहुत हैं। श्रीलंका का जो भी स्कोर होगा उसको चेस करने के लिए ये लोग बहुत है, फिर आपको ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी यहाँ पर। फिलहाल यहाँ पर डिसिल्वा और हसारंगा, हम इन दोनों को लेंगे टीम में, ठीक है। अब हमारे पास स्क्वाड कैसा रेडी हो गया, ये हो गया, ठीक है। अच्छा अब हमें क्या करना है, अब हमें चाहिए एक बॉलर और एक बैट्समैन, पहले तो श्रीलंका से, है ना, क्योंकि 4 प्लेयर तो लेने ही लेने। तो यहाँ पर आपको बता दूं कि जो लोग ये वीडियो पहली बार देख रहे हैं और जिन्होंने चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया, तो सबसे पहले वो जाकर क्या करेंगे, सब्सक्राइब का बटन दबा दें और बेल आइकन पर क्लिक कर दें, जिससे कि मेरी फैमिली के साथ, मेरे चैनल के साथ आप हमेशा के लिए जुड़ जाएंगे। इसके बाद जो ये मैं विनिंग कर रहा हूँ 8-10 हज़ार रुपये की डेली विनिंग कर रहा हूँ, आप भी करने लग जाएंगे और आप भी जो है अपना लॉस जो है ड्रीम 11 का वो कवर करने लग जाएंगे। लेकिन उसके लिए सिर्फ चैनल को सब्सक्राइब नहीं करना, आपको मेरी पूरी बात माननी पड़ेगी। क्या करना है, सबसे पहले तो चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो को लाइक कर दो, ठीक है। हालांकि इसका आपकी जीत से कोई मतलब नहीं है, आपको लग रहा होगा, ऐसा नहीं है, ऐसा है। देखो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करोगे, रेगुलर मेरी वीडियो देखोगे, और मेरे टेलीग्राम पे आओगे तो रेगुलर मेरी टीम्स देखोगे, और मैच ऑन पे खेलोगे तो रेगुलर एक हल्के प्लेटफॉर्म पे खेलोगे तो विनिंग होगी। तो मतलब ये तीनों काम, यानी कि चैनल को सब्सक्राइब करना, वीडियो को लाइक करना, टेलीग्राम को ज्वाइन करना और मैच ऑन को डाउनलोड करना, ये 4 काम कर लो, मेरी बात मान लो, ये 4 काम कर लो, कसम से बता रहा हूँ, हारना भूल जाओगे, कि हारना कहते किसे हैं, भूल जाओगे। और अब टाइम आ गया है गिव अवे के क्वेश्चन का। तो गिव अवे का क्वेश्चन ये है कि भाई कल के मैच में इंडिया, ठीक है ध्यान से सुनना, इंडिया और श्रीलंका दोनों स्क्वाड में से सबसे ज्यादा रन कौन बनाने वाला है, यानी कि इंडिया से सबसे ज्यादा रन बनाने वाला बैट्समैन या प्लेयर कौन होने वाला है, और श्रीलंका से सबसे ज्यादा अब मैं पॉइंट की बात नहीं कर रहा हूं, ठीक है, मैं रन की बात कर रहा हूं कि सबसे ज्यादा रन बनाने वाला कौन प्लेयर होने वाला है। ये है सवाल और इसका जवाब आपको कमेंट सेक्शन में आके देना है, और 2 लोगों के जवाब सेम होने पर प्राइज उसको मिलेगा जो पहले जवाब देगा। तो 500 रुपये का फ्री गिव अवे अगर आपको चाहिए, 500 रुपये का पेटीएम मैं करूंगा अपनी पॉकेट से, डोंट वरी, 500 रुपये का पेटीएम मैं करने वाला हूं आप लोगों को, जो लोग इस सवाल का सही जवाब देंगे। याद रखिएगा, तो इस सवाल का जवाब जल्द से जल्द दीजिए, जिससे कि अगर आपका सही जवाब है तो विनर आप ही हो। चलिए अब बात करेंगे फाइनली बॉलिंग ऑर्डर की। तो देखो भैया, बॉलिंग ऑर्डर की बात करो, तीनों को उठा लो, मतलब किसको उठा लो, अरे भैया भुवी को उठा लो, चहर को उठा लो, और चहल को भी उठा लो, ठीक है। इन तीनों को उठा लो बिना सोचे समझे, आंख बंद करके। अब जैसे कि मैंने आपको बताया कि भाई श्रीलंका से भी हमें एक बॉलर तो चाहिए, क्योंकि ऐसा तो है ही नहीं कि इंडिया के विकेट नहीं गिरेंगे, विकेट तो गिरेंगे यार, ठीक है ना। तो विकेट कौन गिराएगा, तो भैया ऑलरेडी हमारे पास देखो डिसिल्वा और हसारंगा तो हो ही गए, लेकिन डी चमीरा जो है ना, कहाँ गए यार, डी चमीरा कहाँ गए, दिख नहीं रहा है, जस्ट होल्ड ऑन। अच्छा यहाँ पर पीवीडी चमीरा लिखा है, ओके मैं कंफ्यूज था। तो डी चमीरा मिल गया हमको, तो हमारे हो गए यहाँ पर 9 प्लेयर्स पूरे। अब कौन रह गया, अब रह गया भैया एक बैट्समैन की यहाँ पर कमी रह गई है श्रीलंका से, तो चलो उस कमी को कर देते हैं पूरा। तो वो होंगे डी शनाका, या मैं आपके ऊपर चॉइस छोड़ रहा हूँ, दोनों बहुत बेहतरीन प्लेयर हैं, डी शनाका, ए फर्नांडो, दोनों बहुत बढ़िया प्लेयर हैं। मैं आपको बार बार बोल रहा हूँ, आप दोनों में से किसी को भी सेलेक्ट कर सकते हैं, ठीक है। थोड़ा सा स्टैट्स की स्टडी और करूंगा मैं, और आपको मैं टेलीग्राम पे बता दूंगा कि आपको डी शनाका या ए फर्नांडो में से किसको लेना है, और या दोनों को लेना है, ये बात मैं आपको बता दूंगा। क्यों, क्योंकि अभी मैच को काफी घंटे थे, तो जो मेरे को लेटेस्ट इन्फॉर्मेशन मिल पाई उसके अकॉर्डिंग मैंने यहाँ पर आपको बेस्ट वीडियो बना के डिलीवर की है।
ठीक है। फिलहाल डी शनाका को उठाते हैं, कुछ ऐसा चेंजेस होगा तो मैं आपको टेलीग्राम पे बताऊंगा। बात करेंगे यहाँ पर सीबीसी की। अब सीबीसी की बात करें तो जैसे कि मैंने आपको बताया कि पूरे स्क्वाड में अगर सबसे ज़्यादा रन कोई मार सकता है, हालांकि बहुत लोग हैं, सैमसन भी हैं, धवन भी हैं, यादव जी भी हैं, पृथ्वी शॉ भी हैं, सेंचुरी मारी है भी इन्होंने आईपीएल में, ठीक है। तो मार कोई भी सकता है, लेकिन फिर वही बात है ना कि रिस्क होता है एक। तो यहाँ पर अगर कंफर्म के साथ जाना है, यानी कि एसएल के लिए जाना है, तो आप सबसे पहले गब्बर को जो है यहाँ पर कैप्टन के लिए अपॉइंट कर दीजिए। और वाइस कैप्टन की बात करूँ, जैसे मैंने आपको बताया कि ओपनिंग करने वाले हैं, सूर्य कुमार यादव को छोड़ नहीं सकते। फाइनली ये स्क्वाड होने वाला है। वैसे सैमसन बहुत अच्छी चॉइस है वाइस कैप्टन के लिए, इसीलिए अभी आपने देखा कि मेरे पहले से यही वाइस कैप्टन बने हुए थे। तो सैमसन बहुत अच्छी चॉइस है, आप चाहें तो इनको भी ट्राई कर सकते हैं। फाइनल टीम आपके सामने आ चुकी है, नोट कर लीजिए, स्क्रीनशॉट ले लीजिए। इसके बाद अब बात करेंगे ड्रीम 11 की फाइनल टीम की। तो बहुत ज़्यादा डिफरेंस नहीं है, दोनों टीमें मेरी ऑलमोस्ट सेम है, इवन सीवीसी भी सेम है, लेकिन फिर भी मैं आपको सजेस्ट कर रहा हूँ, यहाँ पर बार बार सजेस्ट कर रहा हूँ कि आप क्या चेंजेस कर सकते हैं। आप यहाँ पर डी शनाका को हटाकर अविष्का फर्नांडो कर सकते हैं। यहाँ पर आप सूर्य कुमार यादव से वीसी यानी कि वाइस कैप्टनसी लेकर संजू सैमसन को वीसी दे सकते हैं। ये दो चेंज आप कर सकते हैं यहाँ पर। और बाकी जो चीज़ें हैं, यानी कि ऑलराउंडर कैटेगरी है, बॉलिंग कैटेगरी के, सब कुछ ठीक है, यहाँ पर कोई इशू नहीं है। एक चेंज और कर सकते हैं, मैं आपको बता दूं, वो ये है कि आप पृथ्वी शॉ को रिप्लेस करके मयंक अग्रवाल के साथ जा सकते हैं। मयंक अग्रवाल या मनीष पांडे, जस्ट होल्डर नेम मेरे को भी देखना पड़ेगा। मनीष पांडे, सॉरी मेरे मुंह से गलती से मयंक अग्रवाल निकल गया। तो आप यहाँ पर पृथ्वी शॉ को मनीष पांडे से रिप्लेस कर सकते हैं। तो चलिए, उम्मीद करता हूँ फ्रेंड्स की वीडियो पसंद आई हुई होगी, टीम आपको अच्छी लगी होगी, स्टैट्स अच्छे लगे होंगे, जो चीज़ें मैंने आपको कैलकुलेशन समझाई हैं वो अच्छी लगी, मेरी विनिंग अच्छी लगी। इसी तरीके से आप विनिंग करते रहें, ये मेरी आपके लिए हमेशा से बेस्ट विशेज़ रहती हैं। आपके लिए अच्छा से अच्छा कंटेंट डिलीवर करूँ, अच्छे से अच्छी टीम्स दूँ, जिससे कि आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा विनिंग करें। और इस चैनल को जिस तरह से आपने इतना प्यार दिया है कि महज 15 दिन में यहाँ पर 1206 सब्सक्राइबर मेरे आज कंप्लीट हो चुके हैं, उसके लिए एक बार फिर से मैं आपको तहे दिल से धन्यवाद करना चाहूँगा। बस आपका प्यार इसी तरीके से बना रहे, आप लोग मेरे चैनल के साथ ऐसे ही जुड़े रहें, यही मेरी जो है हमेशा विश रहती है। तो चलिए, इसी के साथ वीडियो को फिनिश करेंगे। और अगर कोई और वीडियो आपको चाहिए तो मेरे को कमेंट में आके बता दीजिएगा, क्योंकि कल 3 मैच हैं, हालांकि उनमें सबसे ज़्यादा पॉपुलर इंडिया का ही मैच होने वाला है। तो बाकी का जो जिम्बाब्वे का मैच है या एक और मैच है कल, आई थिंक सो शायद जिम्बाब्वे के अलावा कोई और एक मैच है, तो उनमें से आपको कौन सी वीडियो चाहिए या आप मेरे को बता दीजिएगा। मैं पूरी कोशिश करूंगा कि मैं आपको वो भी दूं। हाँ, इंग्लैंड पाकिस्तान के T20 है, सॉरी, ठीक है। तो उन दोनों की भी अगर वीडियो चाहिए तो कमेंट में आके बता दीजिएगा, मैं पूरी कोशिश करूंगा कि टाइम निकाल के वो वीडियोज़ भी आपके लिए बना के दूँ। तो चलिए फ्रेंड्स, इसी के साथ वीडियो को फिनिश करेंगे। ओके, टाटा, बाय बाय, टेक केयर।